आज के दौर में सबसे खतरनाक वो इंसान नहीं है जो बुरा है, बल्कि वो है जो अच्छा होने का नाटक करता है। हम अक्सर सोशल मीडिया पर उन चेहरों को फॉलो करते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या हम कभी यह सोचते हैं कि जो चेहरे रियल लाइफ पे इतने चमकदार और महान दिखते हैं, क्या उनकी रियल लाइफ भी उतनी ही रोशन होती है? क्या वो जैसा व्यवहार दुनिया के सामने कैमरे पर करते हैं, वैसा ही बर्ताव बंद दरवाजे के पीछे अपने परिवार के साथ भी रखते हैं? या फिर घर की खिड़कियों के पर्दे कुछ ऐसे दर्द छुपाए बैठे हैं जिनका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है? आज की कहानी आर्यन और उसकी पत्नी मीरा की है। एक ऐसा सच जिसे सुनकर शायद आप अपनों पर भी शक करने लगे। आर्यन शहर का एक बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर और सोशल वर्कर था। उसकी हर फेसबुक पोस्ट पर हजारों लाइक्स आते थे। वह मंच पर चिल्ला कर कहता, एक पुरुष की असली सफलता उसकी पत्नी की मुस्कुराहट में होती है। महिलाएं उसे एक परफेक्ट पति का उदाहरण मानती थी। वह नारी शक्ति पर किताबें लिखता था और अनाथ बच्चियों की शादियों में बढ़ चढ़कर चंदा देता था। पूरी दुनिया के लिए आर्यन एक देवता समान इंसान था। लेकिन जैसे ही आर्यन घर का दरवाजा अंदर से बंद करता, उसका मसीहा वाला मुखौटा उतर जाता। घर के अंदर आर्यन एक तानाशाह था। उसकी पत्नी मीरा, जो कभी गोल्ड मेडलिस्ट थी, अब घर के एक कोने में सिमट कर रह गई थी। आर्यन ने उसे नौकरी करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे डर था कि अगर मीरा बाहर निकली तो उसका रौब कम हो जाएगा। आर्यन चीखते हुए मीरा से कहता है, ये दाल में नमक कम क्यों है? तुम दिन भर घर में करती क्या हो? मेरी इमेज पता है बाहर क्या है? और तुम एक ढंग का खाना भी नहीं बना सकती। मीरा सहमी हुई आवाज में कहती है, सॉरी, वो तबीयत ठीक नहीं थी। आर्यन, तबीयत का बहाना मत बनाओ। याद रखना, आज जो ये इज्जत और ऐश की जिंदगी जी रही हो वो मेरी वजह से है, वरना तुम्हारी कोई औकात नहीं है। आर्यन मीरा के फोन की जासूसी करता, उसके मायके वालों से बात करने पर ताने देता और बात बात पर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता। लेकिन जैसे ही कोई मेहमान आता, आर्यन मीरा के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता और दुनिया को दिखाता कि वो उससे कितना प्यार करता है। उस रात आर्यन ने मीरा को जबरदस्ती एक महंगी साड़ी पहनाई और पार्टी में ले गया। स्टेज पर खड़े होकर आर्यन ने कहा, मेरी सफलता के पीछे मेरी पत्नी का हाथ है। मैं हर जन्म में इसी को अपनी पत्नी बनाना चाहूंगा। सब तालियां बजा रहे थे। तभी आर्यन के एक पुराने दोस्त ने गलती से मीरा के हाथ पर जूस गिरा दिया। आर्यन उसे वॉशरूम ले गया और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसने मीरा का हाथ जोर से मरोड़ा और फुसफुसाते हुए कहा, गवार कहीं की, तमीज नहीं है तुम्हें? मेरी नाक कटवा दी सबके सामने। चल घर, फिर तुझे बताता हूँ। मीरा की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार उसने उन्हें पूछा नहीं। वह चुपचाप बाहर आई। उसने देखा कि आर्यन का माइक अभी भी ऑन था और उसकी वो कड़वी बातें पूरे हॉल के स्पीकर्स में गूंज रही थी। जैसे ही आर्यन बाहर आया, उसे अपनी तारीफ नहीं बल्कि लोगों की नफरत और थूक मिली। उसकी पोल खुल चुकी थी। मीरा ने वहीं सबके सामने अपना मंगलसूत्र उतारा और आर्यन के हाथ में थमा दिया। मीरा भर्राई हुई आवाज में बोली, आर्यन, तुमने दुनिया को तो जीत लिया, लेकिन उस इंसान से हार गए जो तुम्हारे लिए अपनी दुनिया छोड़कर आया था। ये लो अपनी झूठी इज्जत और अपनी ये दिखावे की दुनिया। अब मैं तुम्हारे पिंजरे में और नहीं रहूंगी। मीरा वहां से सिर उठाकर बाहर निकल गई। आर्यन, जो हजारों को रास्ता दिखाता था, आज खुद के लिए एक रास्ता ढूंढने के काबिल नहीं बचा था। प्यारे दोस्तों, जो पुरुष अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर सकता, वो कभी महान नहीं हो सकता। बाहर की दुनिया में आप कितने ही बड़े दानी या वक्ता बन जाएं, लेकिन अगर आपके घर की स्त्री आपसे डरती है तो आपकी सारी सफलता शून्य है। याद रखें, असली मर्द वो नहीं जो औरत पर हाथ उठाए या उसे दबा कर रखे। असली मर्द वो है जो उसे सर उठाकर जीने की आजादी दे। दिखावे के मसीहा मत बनिए, पहले अपने घर के इंसान बनिए। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि हमारे समाज में आज भी आर्यन जैसे कई चेहरे छुपे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बने और सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, आपकी एक आवाज किसी की चुप्पी तोड़ सकती है।